बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ऑल आइज ऑन कश्मीर। आपके सामने एक तस्वीर है, एक इंसान जो कुछ पल पहले जिंदा था, हंस रहा था, कश्मीर की वादियों में जन्नत का सपना देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। क्यों? क्योंकि उसने एक सवाल का जवाब दिया, हाँ मैं हिंदू हूं। बस यही उसका गुनाह था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ, वो सिर्फ हत्या नहीं, एक खूनी ऐलान था। ऐलान कि अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में आपकी सांसें उधार की हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आज आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी रूह को झकझोर देगी, आपका खून खौला देगी और शायद आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप चुप रहेंगे या इस खून के बदले न्याय की आवाज उठाएंगे? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 22 अप्रैल 2025 दोपहर 3 बजे पहलगाम की हसीन वादियां, जहां हर तरफ सैलानियों की चहल पहल थी। कोई मैगी का स्वाद ले रहा था, कोई भेलपुरी खा रहा था, कोई अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचवा रहा था। लेकिन तभी आतंकवादी आए, उनके चेहरे पर नकाब, हाथों में बंदूकें और दिल में नफरत। वो सीधे टूरिस्ट के पास गए, एक एक करके उन्होंने सवाल पूछा, कुछ से उनकी पैंट उतरवाकर धर्म की पहचान की, और फिर जैसे पक्का हुआ कि सामने वाला हिंदू है, गोलियां बरसाने लगे। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक मकसद, हिंदुओं को खत्म करना। आप एक पल के लिए मंजुनाथ राव के बारे में सोचिए। कर्नाटक का एक साधारण परिवार। मंजुनाथ अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर की सैर करने आए थे। उनके लिए कश्मीर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, बल्कि एक सपना था। लेकिन ये सपना उनकी जिंदगी का आखिरी सपना बन गया। आतंकवादी आए, मंजुनाथ से उसका नाम पूछा, जवाब मिला मंजुनाथ राव। बस इतना काफी था। अगले ही पल उनकी छाती पर गोलियां दाग दी गई। उनकी पत्नी पल्लवी चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे पति को छोड़ दो, हमें जाने दो, और मारना है तो हमें भी मार दो। लेकिन आतंकवादियों का जवाब सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी भी ठंडी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है, जा मोदी को बता देना। दोस्तों, क्या ये सिर्फ हत्या थी? नहीं, ये एक मैसेज था, एक खौफनाक मैसेज कि कश्मीर में हिंदू होना अब गुनाह हो गया है। दोस्तों, मंजुनाथ अकेले नहीं थे। विनय नरवाल, एक नया नवेला दूल्हा, अपनी शादी की खुशियां मनाने कश्मीर आया था। वो अपनी पत्नी के साथ जन्नत की सैर कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका नाम ही उसकी कब्र खोद देगा। आतंकवादियों ने उससे भी वही सवाल पूछा, जवाब मिला, और फिर गोलियां। उसकी पत्नी की आंखों के सामने उसकी सांसें थम गई। ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, ये एक नए जोड़े के सपनों का कत्ल था। दोस्तों, पहलगाम में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 26 परिवारों का दर्द है, 26 सपनों का अंत है। और सबसे डरावनी बात, ये सारी हत्याएं सिर्फ एक सवाल के जवाब पर हुई, क्या आप हिंदू हैं? अगर जवाब हां था तो मौत। अगर जवाब देने में हिचक हुई तो पैंट उतारकर चेक किया गया। साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया।
क्या आप सोच सकते हैं एक इंसान को सिर्फ उसके धर्म के लिए इस तरह मारा जाए? ये हत्या नहीं, सुनियोजित नरसंहार था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये पहली बार हुआ है? नहीं। कश्मीर की वादियां फूलों की महक के लिए नहीं, बल्कि हिंदुओं के खून से लाल होने के लिए भी जानी जाती है। 1989 में शुरू हुआ वो सिलसिला जब कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भगाया गया। टप्पू की हत्या, बीके गंजू को चावल के डिब्बे में मारना, 24 पंडितों का नरसंहार, ये सब इतिहास के वो काले पन्ने हैं। 1990 में JKLF के आतंकवादी बिट्टा कराटे ने गर्व से कहा था कि उसने 20-40 पंडितों को काटा। लाखों पंडितों को अपनी जड़ें छोड़कर भागना पड़ा और आज 2025 में वही कहानी दोहराई जा रही है। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अब द रेजिस्टेंस फ्रंट, इनका एक ही मकसद है, हिंदुओं का खून। आपने सुना होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भारत की गंगा जमनी तहजीब की बातें हम गर्व से करते हैं, लेकिन पहलगाम की सड़कों पर बहा खून इस तहजीब पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हमलावर किसी मजहब से नहीं थे तो उन्होंने मजहब पूछकर गोलियां क्यों चलाई? ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में है जो इस देश की एकता में यकीन रखता है। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, आखिर सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म होने की बातें कही गई, लेकिन अगर ऐसा है तो पहलगाम में ये खून कैसे बहा? 2019 में पुलवामा में 47 जवान शहीद कैसे हुए? और अब 2025 में ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, क्या ये एक महज संयोग है? जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत आए तभी ये हमला हुआ? लगता तो नहीं। सवाल ये है कि आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्यों वो बिना डर के हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं? और क्यों सरकार की खामोशी इस खून के दाग को और गहरा कर रही है? आप एक बार सोचिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है, फिर क्यों वहां हिंदू होना एक जुर्म बन गया है? क्यों एक सैलानी जो सिर्फ छुट्टियां मनाने आया था अपनी जिंदगी गवा बैठा? क्यों एक नया जोड़ा जो शादी की खुशियां मना रहा था अपने सपनों के साथ दफन हो गया? क्यों मंजुनाथ राव की पत्नी को अपने पति की लाश के साथ जिंदा रहने का ताना मारा गया? ये सवाल सिर्फ कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए था। ये सवाल उस संविधान से है जो कहता है कि हम सब बराबर हैं, लेकिन आतंकवादियों का संविधान कहता है हिंदू काफिर है, उसे जीने का हक नहीं। आपको गलत न लगे, हम इस देश के हर मुसलमान को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन आज का सच ये है कि ये हत्याएं मजहब के नाम पर हुई और इसलिए हम इस देश के हर मुसलमान से अपील करते हैं, उठिए, बोलिए, अपनी आवाज में आवाज मिलाइए, चीख कर कहिए, धर्म के नाम पर खून बहाना अल्लाह की इबादत नहीं हो सकता। जो इस नरसंहार का विरोध नहीं करेगा उसकी खामोशी सवालों के घेरे में होगी, क्योंकि ये वक्त चुप रहने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। दोस्तों, आपने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी होगी। उस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया। कुछ तारीखों के हेर फेर के नाम पर पूरी सच्चाई को नकार दिया गया, लेकिन पहलगाम की लाशें चीख चीख कर कह रही हैं कि कश्मीर में आतंक का मजहबी इतिहास कोई झूठा नहीं है। 1989 से लेकर 2025 तक हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है, और अगर हम सब अब भी चुप रहे तो ये खून हमारे बच्चों की लाशों तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, 2022 में 150 कश्मीरी पंडित कर्मचारी डरकर भाग गए। 2023 में संजय शर्मा की हत्या हो गई और अब 2025 में पहलगाम में सैलानियों का कत्ल। क्या बदला? आतंकवादी आज भी वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप हिंदू हैं? और जवाब मिलते ही गोलियां चला रहे हैं।
ये संयोग नहीं, एक साजिश है, एक सुनियोजित जनसंहार है। और अगर अब भी हम नहीं जागे तो कब जागेंगे? पर दोस्तों, इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी। सैयद आदिल हुसैन शाह, एक स्थानीय कश्मीरी जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर सैलानियों को बचाने की कोशिश की। वो आतंकवादियों के सामने डटकर खड़े हुए। उनकी वीरता हमें याद दिलाती है कि कश्मीर में सिर्फ नफरत नहीं, प्यार और इंसानियत भी जिंदा है। लेकिन क्या सिर्फ एक सैयद आदिल काफी है? नहीं, हमें हजारों सैयद आदिल चाहिए जो आतंक के खिलाफ खड़े हों। हमें पता है आपके मन में गुस्सा है, दर्द है, लेकिन ये गुस्सा, ये दर्द तब तक बेकार है जब तक ये आवाज नहीं बनता। ये वक्त बयानों का नहीं, बदले का है, निर्णायक बदले का। सरकार को जवाब देना होगा कि कश्मीर में हिंदुओं का खून क्यों बह रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, जो हाल ही में कश्मीर के दौरे पर थे, उन्हें बताना होगा उनके वादों का क्या हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना होगा कि अगर उनके राज में हिंदू होना मौत की वजह बन गया तो फिर ये शांति कैसी? लेकिन सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, आपसे भी है। अगर आप चुप रहे तो ये खून आपके दरवाजे पे पहुंचेगा। जो लोग आतंकवादियों की भाषा का विरोध समझते हैं, उन्हें अब देशद्रोही कहने का वक्त आ गया है। कश्मीर भारत का मुकुट है और उस मुकुट पर अब खून के छींटे और नहीं चाहिए। आतंकवाद एक सांप है जो पूरी दुनिया को निगल सकता है और उसे कुचलना बहुत जरूरी है। पहलगाम की सड़कों पर बहा हर खून का कतरा जिसका हिसाब होना चाहिए। हर आतंकवादी को जड़ से उखाड़ना होगा। सरकार से खाना पूर्ति नहीं, कड़ी कार्रवाई चाहिए। कश्मीर को जन्नत बनाने की बातें बाद में, पहले इस खूनी जहर को खत्म करो। दोस्तों, हम उन 26 आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका खून कश्मीर की वादियों में बहा। उनके परिवार को हिम्मत मिले और उन्हें इंसाफ मिले। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।